ऐसे पढ़ते रट्टा करते तो कोई समझ नहीं रहना था, पर आपने इतने प्रैक्टिकली कराया क्लास में गेम्स वगैरह खिलवा के, वो बात ऐसे दिमाग में गई कि वो चीज़ भूल गई। इतने टेस्ट शायद हमने पूरे 2 साल मेहनत दी हो, जितना हमारे पेपर के पहले हो गए। और अगर कोई डाउट हो तो उसी टाइम बताते थे। हाँ, अगर टीचर है, नहीं है, अगर हम घर पे भी हैं तो हमें स्पेशल व्हाट्सएप पे उसका सॉल्यूशन भेजते थे, वीडियो रिकॉर्ड करके भेजते थे। 100 आउट ऑफ 100 12th क्लास में ड्रीम कम ट्रू। द मैन बिहाइंड स्वयं। तो स्वयं का आज रिजल्ट आ गया और 100/100 नंबर आया भाई। ये दिन, ये सपना तो कितना भी कोई इंटेलिजेंट बच्चा हो, सपना तो उसको होता है भी एक बार तो जीवन में कुछ ऐसा हो जाए, नंबर बटा आ जाए। तो भाई बटा नंबर आ गया, तो सब लोग लाइक कर दो, सब फ्रेंड से शेयर करना, क्योंकि स्वयं जो बातें शेयर करेगा वो बहुत अनुभव से निकलेंगी। हो सकता है इस पूरी वीडियो के बाद आपको भी पता चल जाए 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं। चलो मिलते हैं स्वयं से। ये जर्नी 2 साल की कैसे गई, क्योंकि सब लोगों को तो नंबर दिख रहे होते हैं 100/100, हालांकि उसके पीछे 2 साल की कंसिस्टेंस मेहनत, डिसिप्लिन, हार्डवर्क। कैसी गई आपकी जर्नी? जब मैं यहाँ आया था मेरे को पता ही नहीं था मैंने स्ट्रीम क्या लेनी है। मेरे को पहले आप मिले, मेरे को दीदी ने बोला कि ऊपर चल जाओ, सर बैठे हैं। तो आपने मेरे को बताया कि मतलब पूछा कि क्या करना है, क्या, फिर आपसे कंसर्न किया, फिर आपने बोला कि ये स्ट्रीम ले लो और मैथ्स सब स्टार्ट कर दो नीचे। मेरे को उसी दिन आपने मैथ्स स्टार्ट करवा दिया। क्लास गिरी थी अलग, मेरे को स्पेशल वीडियोस दी गई थी कि बेटा आप ये करो। और मेरा 2 दिन में ही, शायद जो पीछे मैं महीना था, 2 दिन में मेरे को सारी वीडियोस दी मैंने की। मेरे को होमवर्क भी दिया था और मेरी 2-3 दिन में कवर हो गया, मैं क्लास में बैठ गया था। ऐसे थे। फिर आगे जर्नी कैसे गई, जो अप डाउन हुए, कैसे आपने अपने आप को कंसिस्टेंट रखा? डाउन ऐसा था कि बीच में से पढ़ने का, फिर टीचर्स यहाँ आते थे, टीचर्स बोलते थे कि काम करके आना है, फिर काम रेगुलर करना शुरू किया। होमवर्क होता था, जैसे आपने अभी बोला कि डाउट्स आते थे, वो डाउट्स तो क्या थे, बीच में कुछ क्वेश्चंस हल्के फुल्के सोल्व नहीं हुए, वो डाउट में रह जाते थे, फिर क्लास में कभी पीछे हो जाते थे। तो फिर टीचर्स वहाँ यहाँ ऐसे मेंटर आपके जैसे कि बहुत अच्छे से काम करना है, वही रेगुलरिटी बना के रखी, अच्छा मतलब कंटिन्यूटी काम किया, फिर उससे क्या कहते हैं कि नंबर आज जैसे हैं। क्या आपने कभी सोचा था यार भी, क्योंकि एक ट्यूशन सेंटर की इंस्टीट्यूशन है, तो इंस्टीट्यूशन में क्या होता है, एक जगह पे कहते हैं ना, एक तलवार में 2 म्यानें नहीं रहती। यहाँ पे तो एक ही इंस्टीट्यूशन में इतने सारे मैथ के टीचर हैं और सारे यूजीसी नेट क्वालिफाइड, एमएससी क्वालिफाइड और सब यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए। एक जगह के आपको इतने टीचर मिल रहे थे, आप जिससे आप कभी भी कोई भी डाउट पूछ सकते थे। इस चीज की फ्रीडम एंजॉय आप कभी भी आके पढ़ सकते थे, कि कितना कंट्रीब्यूशन था आपका? वही जब मैं यहाँ पहले आया था मेरे को था कि एक तरह के ट्यूशन सेंटर है, 1-2 टीचर होंगे और वही पढ़ाएंगे। पर यहाँ आया तो देखा कि सभी मैथ्स में है, अगर कोई डाउट है किसी से भी पूछ लो, अगर कोई जा भी रहना उससे भी पूछ लो, वो स्पेशल बता के जाता था कि हाँ ये ऐसे होना है, ये ऐसे होना है। और उससे हमें ही फायदा हुआ है, हम यहाँ एक्स्ट्रा आके बैठ के पढ़ के जाते थे। और अगर कोई डाउट हो तो उसी टाइम बताते थे। हाँ, अगर टीचर है, नहीं है, अगर हम घर पे भी हैं तो हमें स्पेशल व्हाट्सएप पे उसका सॉल्यूशन भेजते थे, वीडियो रिकॉर्ड करके भेजते थे, ऑडियो सॉल्यूशन आता था हमें। इससे हमारी मैथ्स की इतनी अच्छी तैयारी हुई कि पेपर में था कि हाँ हो जाएगा बस। इस बार पेपर में छुट्टी भी नहीं थी, एक दिन पहले आपका इकोनॉमिक्स का पेपर था, है ना? तो वो सब कैसे हो, क्योंकि +2 का पेपर बहुत लेंथी होता है, बड़ा टफ माना जाता है। तो आप में कैसा कॉन्फिडेंस और कहाँ से आया? ऐसा था कि हमारे जैसे रेगुलर टेस्ट होते थे, फुल टेस्ट होना, 3 घंटे का टाइम लगा के, इतने टेस्ट शायद हमने पूरे 2 साल मेहनत दी हो, जितना हमारे पेपर के पहले हो गए। +1 में भी हमारा ऐसा था, +2 में भी ऐसा हुआ। हमारे हिसाब से 10-12 तो हमने टेस्ट दिए हैं, जिससे ये तो हो गया था कि 3 घंटे में पूरा हो जाएगा। एक आपने मेथड बताया था कि पेपर करना कैसे है, सेम उसी तरीके से किया। पहले पीछे से पेपर शुरू किया, और जो एमसीक्यू वगैरह थे वो तो हमारे टिप्स पे थे कि वो तो मतलब एक बार देखा, हाँ इसका ये आंसर है, टिक करके बस पेपर में लिख दो। और ऐसा था, पेपर हुआ मेरा 20 मिनट पहले पेपर हो गया मैथ का, और इतना मतलब मेरी शीट ही नहीं बची, कोई 27 के 27 पेजेस भरे गए। फिर और क्या लिखता, मेरा एक क्वेश्चन आता गलत हुआ, फिर वो मैंने मुश्किल से मतलब साइड पे लिखा कट करके। और ऐसा था कि टेस्ट हो जाते थे, रेगुलरिटी थी। 14 तारीख को हमारा इकोनॉमिक्स का पेपर था, उसकी तैयारी की, 15 को था मैथ का। तो यहाँ आए उस दिन, दीदी कहते कि ये रिवाइज कर लो। हमने दीदी को बोला दीदी जरूरत ही नहीं, आपने टेस्ट इतने ले रखे हैं कि मैथ का पेपर तो हो जाएगा, इतना तो पता है कि हम कर लेंगे। ये कॉन्फिडेंस चाहिए सबको, है ना? और ये कब आता है, जब हम रेगुलर 12 फुल टेस्ट दिए इन्होंने पेपर से जाने से पहले, और पूरा साल तो पता नहीं कितने टेस्ट दिए।
अब भाई 1 साल के अंदर अगर आप 50-60 टेस्ट दे दोगे तो अपने आप ही पेपर के अंदर कॉन्फिडेंस, पेपर क्या होता है, प्रेशर ही तो है। वैसे भी तो क्वेश्चन हम निकालते ही हैं, पेपर में प्रेशर होता है, प्रेशर के अंदर कैसे टाइम के साथ कैसे सॉल्व करना है वो अगर हम सीख गए है ना, और उसकी स्पेशल प्रैक्टिस ही जाती है। देखो इसी वजह से मैं देखता हूँ, अगर पिछले 24 साल हो गए मुझे इंस्टीट्यूट चलाते हुए, तो 24 साल की जो मेरी जर्नी है वो इतनी कंसिस्टेंट कैसे, हर साल बच्चा टॉपर कैसे निकलता है। दस टेस्ट टेस्ट टेस्ट, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और एक हम यहाँ पे जो पढ़ते हैं एनिमेशन से, विजुअलाइजेशन के साथ, उसका क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? उसका है कि हमें कुछ चीजें थी जो 3D एनिमेशंस के थ्रू कराई गई, और प्रैक्टिकली हमें इतने चैप्टर थे पता ही नहीं चला प्रैक्टिकली कब हो गए, इतने अच्छे से समझ आ गए। तो वो था कि ऐसे पढ़ते रट्टा करते तो कोई समझ नहीं रहना था, पर आपने इतने प्रैक्टिकली कराया क्लास में, गेम्स वगैरह खिलवा के, वो बात ऐसे दिमाग में गई कि वो चीज़ भूलती नहीं थी। देखो ये तो पक्का है भी एक दिन स्वयं बहुत अच्छा अपनी एजुकेशन की फील्ड में स्टार बनने वाला है और बहुत सारे बच्चों को इंस्पायर करने वाला है। तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, और मैं चाहता हूँ आप, आपके पेरेंट्स बहुत ही आज प्राउड फील कर रहे होंगे कि उनका भी सपना था और एक दिन आपको बड़े स्टार के रूप में देखें। थैंक यू। एंड मेरे को ये पक्का है, मतलब आई डोंट होप, मैं विजुलाइज कर पा रहा हूँ उस चीज़ को, क्योंकि मैंने आपकी कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन को देखा है जो आप लेके आए। और मैं देखता था सुबह भी हमारे मेडिटेशन हॉल के अंदर आप बहुत रेगुलर वहाँ पे आते रहे और आपने कोर्सेज किए। और सुदर्शन क्रिया का क्या इम्पैक्ट रहा आपका? सुदर्शन क्रिया का कि मतलब माइंड रिलैक्स रहता था, अगर एक चीज कर रहे हैं तो उस पर कंसंट्रेशन रहती थी। आपने बताया था कि अगर लगे कि नहीं हो रहा तो सुदर्शन क्रिया कर लो। बहुत बार किया कि नहीं हो रहा कोई काम तो सुदर्शन क्रिया करके काम करने बैठे, तो मतलब ऐसा था कि हो जाता था। अब दिमाग लग जाता था उस चीज में कि हाँ अभी करना है, खत्म करना है, अच्छे से करना है। गुड, सॉलिड, विश यू वेरी गुड लक। थैंक यू सर।